हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईआईटी फैक्ट्री। आज के क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि जेईई एडवांस 2020 में आपका आया है। रोटेशनल डायनेमिक्स का एक क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रॉड है, रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l, पिवोटेड एट वन ऑफ इट्स एंड्स, इज हैंगिंग वर्टिकली। वर्टिकली क्या कर रहा है? ये हैंग कर रहा है। बुलेट ऑफ द सेम मास moving at a speed v strikes the rod horizontally at a distance x from its pivoted end। मतलब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? ये v वेलोसिटी से इसको हिट कर रहा है, ठीक है। एंड गेट्स एम्बेडेड इन इट, मतलब जैसे ही इंपैक्ट होता है उसके बाद ये बुलेट जो है से रॉड में ही फंस के रह जाता है, उसी के भीतर में एम्बेड हो जाता है। और उसके बाद जो कंबाइंड सिस्टम है आपका, वो रोटेट करता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अबाउट द पीवट। जो पीवट यहाँ पे है, मतलब इस पॉइंट के अबाउट एक हिंज किया हुआ है, तो रॉड जो होगा सो इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन करना शुरू करेगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ओमेगा एम अचीव होता है x इज इक्वल टू एक्सएम पे। तो आपको ओमेगा बताना है और एक्सएम की वैल्यू के बारे में आपको कमेंट करना है। ये क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे सोचेंगे? तो सिंपल क्वेश्चन है रोटेशन का। जब भी इंपैक्ट वाला कुछ क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना पड़ता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम कैसे कर सकते हैं? तो आप देखिए कि ये रॉड है हमारा, इस पॉइंट के अबाउट क्या हो रहा है? ये पीवट किया हुआ है और ये एक मास है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मास कितना दिया हुआ है? बुलेट का मास m है ना। और इस रॉड का भी जो मास है सो m है, लेंथ जो है सो आपका l दिया हुआ है। कहाँ पे स्ट्राइक करता है? तो यहाँ से x डिस्टेंस पे स्ट्राइक करता है। दिस इज द x डिस्टेंस, ओके। उसके बाद रोटेट करता है। ये मतलब हो गया बिफोर कोलिजन का ये डायग्राम हो गया। आफ्टर कोलिजन का अगर डायग्राम अगर हम बनाएं, तो आफ्टर कोलिजन का जो डायग्राम होगा सो कुछ ऐसा होगा। यहाँ हिंज है, ये जो मास था यहाँ पे चिपक गया है, इम्बेड हो गया है इसके भीतर में। और ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आपका x ही रहेगा। यहाँ पे भी ये डिस्टेंस x दिया हुआ है। तो अब देखना है कि हमें कौन से पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना चाहिए। तो क्या हम इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्या? तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही ये जो पॉइंट है, पॉइंट मास इस पे इम्पैक्ट करेगा, यहाँ पे कोलाइड करेगा, तो इस पे एक इम्पल्स आई आएगा, इस पे भी एक इम्पल्स आई आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको इस पॉइंट के अबाउट अगर हम करते हैं पूरे सिस्टम का, तो ये आई और ये आई तो आपका इम्पल्स कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जनरेट हो सकता है, जिसको आप आर एक्स आर वाई बोल सकते हैं, है ना। अब ये आर एक्स आर वाई कितना होगा उसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन हमारे काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट अगर आप कंजर्वेशन करने जाओगे, तो इस फोर्स का तो आपका टॉर्क आने वाला है। आर एक्स का टॉर्क आएगा कौन से पॉइंट के अबाउट? लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज ओ। ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क आएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम कब करते हैं? उस पॉइंट के अबाउट करेंगे जिस पॉइंट के अबाउट सिस्टम का नेट टॉर्क जीरो है। चाहे किसी पॉइंट पर किसी बॉडी का अगर नेट टॉर्क अगर जीरो हो रहा है किसी पॉइंट के अबाउट, तो हम उस बॉडी पे एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व कर पाएंगे। तो क्या दूसरा कोई पॉइंट हमें मिलेगा क्या कि उस पे हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर पाए? तो बिल्कुल मिलेगा सर। आप इसी पॉइंट के अबाउट कंजर्व करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आर एक्स आर वाई आता भी है तो इसका एंगुलर मोमेंटम पे कोई असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका टॉर्क जो हो जाएगा इस पॉइंट के अबाउट जीरो हो जाएगा, क्योंकि आर एक्स आर वाई बोथ आर पासिंग फ्रॉम दिस पिवट पॉइंट, ठीक है। तो अपने को क्या करना है? इसी पॉइंट के अबाउट जिस पॉइंट पे हिंज किया गया है, पिवट किया हुआ है,
उसी पॉइंट के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देना है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है, किसी भी पॉइंट का अगर एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना होता है, अगर कोई मास m है, v वेलोसिटी से जा रहा है और किसी पॉइंट के अबाउट कोई रैंडम पॉइंट है हमारा p है, इसके अबाउट अगर हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो जस्ट हम क्या करते हैं, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं r परपेंडिकुलर, और इसका जो एंगुलर मोमेंटम हो जाता है l अबाउट पॉइंट p m vcm इंटू r परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, डायरेक्शन जो होता है सो हमारा r क्रॉस p से डिफाइंड होता है। p वेक्टर इज द मोमेंटम वेक्टर, लीनियर मोमेंटम वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। ओके, तो यहाँ पे p वेक्टर हमारा v वेक्टर के अलॉन्ग ही होगा, दिस विल बी द p वेक्टर, और r वेक्टर हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा, दिस विल बी द r वेक्टर। r क्रॉस p आप करोगे तो बाहर की तरफ थंब आएगा, इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम जो है सो हमारा बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन अगर हम एंगुलर मोमेंटम लिखें तो कितना हो जाएगा, बिफोर कोलिजन तो ये तो रॉड रेस्ट पे है, ये क्या है हमारा रेस्ट पे है। ठीक है, इसी का सिर्फ एंगुलर मोमेंटम आएगा, तो इसका एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट कितना होगा, तो हमें डिस्टेंस पता है x, तो mv इंटू एक्स हो गया, ये बराबर किसके होगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो मान लो कि जस्ट आफ्टर कोलिजन ये ओमेगा से पूरा सिस्टम घूमने लगा। ठीक है, तो इस पॉइंट के अबाउट, एंड पॉइंट के अबाउट रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इस वाले पॉइंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा सो mx² हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा हमारा ml²/3 प्लस mx² इंटू ओमेगा हो जाएगा। पॉइंट मास का हम ऐसे निकालते हैं, लेकिन अगर रिजिड बॉडी अगर है और किसी पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट p क्या हो जाता है, आई पी ओमेगा हो जाता है बच्चे। अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालोगे तो ICM ओमेगा करना होगा, लेकिन कोई फिक्स्ड एक्सिस है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है, तो डायरेक्टली आप उसको IP ओमेगा से आप निकाल सकते हैं। IP कैसे निकलेगा, ICM प्लस MR², पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर आप IP का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली आप यहां से आप देख लो तो आपको वैल्यू किसकी निकल जाएगी, Vx इज इक्वल टू हो जाएगी L²/3 प्लस x² इंटू ओमेगा, है ना। और यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कि ओमेगा की वैल्यू निकाली, ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो ओमेगा का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो डायरेक्टली आप देखिए कि ओमेगा का जो वैल्यू होगा सो दैट विल बी Vx/L²/3 प्लस x² हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 3Vx/L² प्लस 3x²। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें निकालना है वो कौन सा ओमेगा होगा फॉर द x बराबर xm, मतलब ओमेगा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी x बराबर xm पे, मतलब x बराबर xm वैसा डिस्टेंस है कि जहां पे कोलिजन होता है तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी से पूरा सिस्टम रोटेट कर जाए। ठीक है, वो आपको मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी भी आपको निकालना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ओमेगा जो फंक्शन हो गया किसका, x का फंक्शन हो गया। तो जस्ट आप कैलकुलस में पढ़े हैं कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अगर निकालना है तो उसका आप ddx करते हैं, उसका आप डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं
फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी आप लगा सकते हो। अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वहां पे निगेटिव होता है क्रिटिकल पॉइंट पे, देन द क्रिटिकल पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लेकिन अगर d2y/dx² पॉजिटिव आ जाता है तो क्रिटिकल पॉइंट जो है सो मिनिमा का पॉइंट होगा। तो हम ओमेगा एक्स का जो फंक्शन दिया हुआ है इसको डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, देखते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट में हमारा dy/dx का साइन कैसे चेंज हो रहा है और वो पॉइंट मैक्सिमा का है कि मिनिमा का पॉइंट है। ठीक है, तो आप निकालिए यहाँ पे d⍵/dx। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 3v तो कांस्टेंट है तो इसको आप क्या कर लोगे बाहर, 3v को आप क्या किए बाहर। अब ये क्या होगा, इसका डेरिवेटिव निकालना है, बहुत आसान है, l² + 3x² हो गया। x का डेरिवेटिव 1 होता है माइनस ऑफ, ठीक है, x टाइम्स, अब इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सर, l² का डेरिवेटिव 0, 3x² का 6x हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला भी टर्म आएगा लेकिन वो अपने किसी काम का नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हो। अब इसको आप 0 से इक्वेट कर दोगे। ठीक है, जैसे आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो आप क्या पाएंगे, तो लिखिए l² + 3x² - 6x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हो गया कि 3x² जो हो गया हमारा सो l² के बराबर हो गया। तो x की जो वैल्यू हो गई सो l/√3 हो गई। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये जो बुलेट जो था सो अगर l/√3 पर इंपैक्ट करता है, यहां से जो बुलेट निकल रहा है सो l/√3 डिस्टेंस पे अगर इंपैक्ट करता है, यहां से यहां तक अगर डिस्टेंस अगर l/√3 है तो मैक्सिमम ओमेगा के साथ क्या होगा, ये रोटेट होने लगेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा था हमें, वो मैक्सिमम ओमेगा कितना होगा सर, तो मैक्सिमम ओमेगा कैसे निकलेगा, मैक्सिमम ओमेगा कैसे निकलेगा सर, तो जस्ट हमको इस वाले इक्वेशन, ये जो इक्वेशन था हमारा क्या था, ये 3vx/l² + 3x², ऐसा था इक्वेशन ये, है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, x की जो वैल्यू है सो l/√3 को पुट कर देना है। तो इसको पुट करके देखिए कितना आ रहा है, इसको हम पुट करते हैं तो 3 टाइम्स v, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, l/√3 पुट कर देनी है। नीचे में कितना हो गया l² + 3, अब l²/3 हो गया, 3 से 3 कट गया, ये l² हो जाएगा। ये मतलब क्या हो गया सर, ये मतलब हो गया ये, अब ये √3 से इधर कट जाएगा, ये √3 टाइम्स, मतलब क्या हो गया, ये √3 टाइम्स VL/2l² हो जाएगा ये, हाँ 2l² हो गया। अब ये l से एक l भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये √3v/2l हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ओमेगा, मैक्सिमम का वैल्यू निकल गया। तो इस क्वेश्चन में क्या ही था, कुछ भी तो नहीं था। रोटेशनल डायनेमिक्स का बेसिक सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। किसी पॉइंट पार्टिकल का, पॉइंट मास का अगर आप एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं तो वो mvcm × r परपेंडिकुलर के बराबर होता है। एक ये कंसेप्ट यूज हुआ है। डायरेक्शन आप जानते हैं, r क्रॉस p में आप डायरेक्शन कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। कोई बड़ा सिस्टम है, किसी पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है तो उस पॉइंट p के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ip ओमेगा हो जाता है। ये भी बात आप जानते थे। इम्पैक्ट हो रहा है तो इम्पैक्ट होने के कारण ये बॉडी में इम्पल्स लग रहा है, इस पॉइंट मास पे भी इम्पल्स लगा आई, इस पर भी इम्पल्स लगा आई, तो हम इसी पॉइंट के अबाउट सिर्फ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऊपर में हिंज किया हुआ है। अगर ये फ्री रहता तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हिंज किया हुआ है तो आप हिंज जब भी दिया हुआ है तो हिंज पॉइंट के अबाउट ही आपको एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना है, ये कंसेप्ट होता है। इस तरीका से अगर आप सोचते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे।
प्लस आपका कंसेप्ट भी साथ साथ रिवाइज होते रहेगा और आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। एक चीज क्वेश्चन में था कि x बराबर L/√3, कोई बच्चा बोल सकता है कि सर ये मैक्सिमा का ही कैसे पॉइंट है। ये भी आप देख सकते हो कि L² माइनस 6x² और प्लस 3x², तो वैल्यू जो आ रही है सो L² माइनस 3x² आ रही है ऊपर ना, ठीक है। तो आप देखो ना, जैसे ही आप L/√3 डालते हो तो ये तो 0 हो जाता है, लेकिन अगर L/√3 से ज्यादा वैल्यू डालोगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इधर नेगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा, मतलब dy/dx जो है सो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब क्या पॉइंट हो ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं डेरिवेटिव्स निकालना, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी आप पढ़े हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कई जगह वो भी इस्तेमाल हो जाता है। तो कंसेप्ट आर फाइनाइट, क्वेश्चंस आर इनफाइनाइट। अगर आप कंसेप्ट को पकड़ते हैं, जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चन है तो आपसे आराम से होंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ फॉर्मूला ही देखना चाह रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला ही देखकर आप सोचते हैं कि क्वेश्चन कर लेंगे, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो फिर एडवांस क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो होप सो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। हमारे कोर्सेज चल रहे हैं जेईई 2024 के लिए, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। कोई इंक्वायरी है, कोई डाउट है, कुछ पढ़ने में नहीं मन लग रहा है, आपको बैकलॉग ज़्यादा हो रहा है, आप ढंग से टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग आपको उपाय बताएंगे, समाधान दिखाएंगे, एक रास्ता दिखाएंगे आपके मंजिल की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेरी वीडियो। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।